तो आज हम करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के 7th लेक्चर की रिवीजन। पिछले लेक्चर में हमने मस्कुलर टिश्यू की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, 4 प्रॉपर्टी थी वो देख ली थी। इसमें हम मसल्स की स्टडी करेंगे कि मसल्स किस किस से मिलकर बनी हुई होती है, मसल्स के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम एक मसल को देखें तो उसके अंदर हमें फेसिकल्स देखने को मिलेंगे, और अगर एक फेसिकल को जूम करके देखें तो उसके अंदर हमें मसल फाइबर देखने को मिलेंगे, और अगर एक मसल फाइबर को जूम करके देखें तो उसके अंदर हमें मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल देखने को मिलेंगे। अब उल्टे साइड से स्टार्ट करते हैं, यानी मसल फाइबर से स्टार्ट करते हैं। मसल फाइबर के अंदर हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिले उनको बोलते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमाइजियम, और मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। अब कुछ एक मसल फाइबर मिलकर बनाते हैं मसल बंडल या फेसिकल, और फेसिकल के ऊपर या फेसिकल के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। अब कुछ एक फेसिकल या मसल बंडल मिलकर बनाते हैं पूरी मसल को, और मसल के ऊपर या मसल के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिमाइजियम। अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ मसल फाइबर। अगर मसल फाइबर की हमने स्टडी कर ली कि मसल फाइबर कितने टाइप के होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो हमें पूरी मसल का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जाएगा। टाइप ऑफ मसल फाइबर 3 टाइप के होते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर और कार्डियक मसल फाइबर। स्केलेटल सिलेंड्रिकल इन शेप, स्मूथ स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म इन शेप, और कार्डियक सिलेंड्रिकल इन शेप। स्केलेटल अनब्रांच्ड, स्मूथ अनब्रांच्ड, कार्डियक ब्रांच्ड। स्केलेटल मल्टीन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस एट पेरिफेरी, स्मूथ यूनिन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस एट सेंटर, कार्डियक यूनिन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस एट सेंटर। स्केलेटल मसल फाइबर में हमें स्केलेटल मसल फाइबर को स्ट्राइटेड मसल फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें स्ट्राइएशन या स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। और स्मूथ मसल फाइबर नॉन स्ट्राइटेड होता है, इसमें कोई स्ट्राइएशंस देखने को नहीं मिलते। कार्डियक मसल फाइबर को भी स्ट्राइटेड मसल फाइबर बोला जाता है, हालांकि इसमें जो डार्क और लाइट बैंड है वो या जो स्ट्राइएशन है वो हमें थोड़े हल्के दिखाई देते हैं, मतलब फैंट टाइप के होते हैं, लेकिन फिर भी इसको स्ट्राइटेड मसल फाइबर बोलते हैं कार्डियक को। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, और स्मूथ मसल फाइबर स्लो कॉन्ट्रैक्शन, और कार्डियक मसल फाइबर फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल रिच ब्लड सप्लाई, स्मूथ लो ब्लड सप्लाई, और कार्डियक अबंडेंट ब्लड सप्लाई। सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है वो कार्डियक में ही होती है, कार्डियक मसल फाइबर में। अब स्केलेटल इजीली फैटिग, और स्मूथ मसल फाइबर मतलब स्लोली फैटिग, यानी कभी कभी थक जाते हैं ये, मतलब बहुत कम थकते हैं। और कार्डियक नेवर फैटिग, कार्डियक मसल फाइबर में कभी भी थकान नहीं आती। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे तो स्केलेटल के एग्जांपल जैसे बाइसेप, ट्राइसेप या फेशियल मसल, और उसमें स्मूथ मसल फाइबर के एग्जांपल जैसे ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन में, या स्टमक में, या आइरिस या सिलियरी मसल, ये इसके एग्जांपल है। कार्डियक का एग्जांपल है हार्ट। अब आगे बात करते हैं न्यूरल टिश्यू की। हमारा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं न्यूरल टिश्यू की। तो न्यूरल टिश्यू में हमें 2 न्यूरल टिश्यू, एक तो इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्टोडर्मल, और न्यूरल टिश्यू में हमें 2 टाइप की सेल देखने को मिलती है, एक तो होती है न्यूरॉन सेल और दूसरी होती है न्यूरोग्लियल सेल्स। तो न्यूरॉन सेल जो कंडक्शन करवाती है वो, जो एक्साइटेबल होती है वो, या जो लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की वो, ये 3 प्रॉपर्टी हो गई इसकी न्यूरॉन सेल की। और न्यूरोग्लियल सेल जिसमें कंडक्शन नहीं होता, ना ही ये एक्साइटेबल होती, ये हेल्प करती है पैकेजिंग में, न्यूरॉन सेल की पैकेजिंग में हेल्प करती है, जैसे स्मॉल सेल्स या ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब इस लेक्चर में इतना ही पढ़ा था।